आप देख रहे हैं शहर शहर गांव गांव और मैं हूं वैस इकबाल। आपको बताएं कि कोहाट के तांदा डैम में कश्ती हादसे के 6 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान आखिरी बच्चे की लाश भी पानी से बरामद कर ली गई। तांदा डैम में कश्ती डूबने से जांबाज बच्चों की तादाद 52 हो गई है। डूबने वाले 5 तलबा को जिंदा बचा लिया गया था। जिला कचहरी शेखोपुरा में फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से शहरी जाँ भाग हो गया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के बाद कचहरी में खौफ व हिरास फैल गया। मकतूल की शनाख्त जमींदार अशफाक सिंधु के नाम से की गई है। अब आपको बताएं कि नौशहर फिरोज के इलाके बालानी थाने की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू मारे गए। फायरिंग से पुलिस एहलकार और दुकानदार भी जख्मी हो गए। नौशहर फिरोज में 3 मुसल्ला डाकू मोबाइल शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। डाकू ने एहलकारों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मौके पर हलाक हो गए जबकि एक फरार हो गया। मारे गए डाकू की शनाख्त रहीम खान और सलीम कलहोड़ो के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक जिला कंपर शहदात कोट से था। जमीन के तनाज़े ने खून सफ़ेद कर दिया। शिकारपुर में चचा ने भतीजों पर गोलियां चला दी। 2 भाई मारे गए, 4 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शिकारपुर के न्यू फौजदारी थाने की हदूद मिठाई कॉलोनी में फोड़ बरादरी के 2 भाइयों अब्दुल हक और पुलिस एहलकार अल्लाह रखियों के दरमियान दीवार बनाने पर झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान दोनों जानिब से एक दूसरे पर फायरिंग की गई। गोलियां लगने से 2 भाई आबिद और गुलबहार मौके पर दम तोड़ गए। मकतूलीन के 2 भाई अब्दुल हमीद और खालिद जख्मी हो गए जबकि पुलिस एहलकार अल्लाह रखियो और बेटा रहीम दाद भी फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। सफाकियत की इंतहा। लोधरा के इलाके राजापुर में फायरिंग से मां बेटा कत्ल जबकि 2 बेटियां शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी। शेख महराजुद्दीन की रिपोर्ट। पसंद की शादी बड़ा जुर्म बन गया। लोधरा में मां बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुलजिम जाफर शाह की बेटी ने 9 साल पहले पसंद की शादी की थी जिसका मुलजिमान को रंज था। गुज़िश्ता रात जाफर शाह अपने बेटे वसीम और साथियों के हमरा रिश्तेदार जमान खान के घर दाखिल हुआ। मुलजिमान ने फायरिंग करके नजमा जोजा जमान खान को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से बेटियां शाहीन और अलीना जख्मी हो गयी, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान जमान खान के 25 साल बेटे यामीन को घर से बाहर कब्रिस्तान में ले गए और वहां कत्ल करके फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शेख महराजुद्दीन, न्यू न्यूज, लोधरा। सारे पेशावर और मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। हरीपुर में स्कूल के बच्चों ने बड़ी रैली निकाली और पुलिस के हक में नारे लगाए। बन्नू में ANP वर्कर्स ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया जिसमें जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मर्दान में तमाम सियासी जमातों ने अमन मार्च का इनेकाद किया जिसमें पीपल्स पार्टी, JUI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों ने शिरकत की। 4 सद्दा के इलाके अमीराबाद में सियासी और समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी की जानिब से अमन मार्च का एहतमाम किया गया। एबटाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सानह पेशावर और मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। हरीपुर में स्कूल के बच्चों ने बड़ी रैली निकाली और पुलिस के हक में नारे लगाए। बन्नू में ANP वर्कर्स ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया जिसमें जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मर्दान में तमाम सियासी जमातों ने अमन मार्च का इनेकाद किया जिसमें पीपल्स पार्टी, JUI, PTI समेत दीगर जमातों ने शिरकत की। अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए सस्ते आटे की फराहमी का मंसूबा भी करप्शन माफिया की नजर हो गया। यूटिलिटी स्टोर का आटा गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट गोदामों में मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ है। यूटिलिटी स्टोर से गैर कानूनी तौर पर आटा मुंतकली की वीडियो न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है।
यूटिलिटी स्टोर से आटा पहले स्टोर के नज़दीक मौजूद एक मोटरसाइकिल शोरूम पर मुंतकिल किया गया। शोरूम पर यूटिलिटी स्टोर के मोनोग्राम वाले आटे के थैलों को शनाख्त छुपाने के लिए बड़ी बोरियों में डाला गया और बाद अज़ां इन बोरियों को एक प्राइवेट गोदाम में मुंतकिल किया गया, जहां से सरकारी आटा मनपसंद बेकरीज, होटल्स वगैरह को फरोख्त किए जाने का इम्कान है। उधर सराय आलमगीर में गैर मयारी आटा फरोख्त करने पर इंतजामिया की सरसरी कार्रवाई। फ्लोर मिल को 10,000 रुपये जुर्माना करके मामला रफा दफा कर दिया। सराय आलमगीर में शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने के लिए सेल पॉइंट कायम किया गया, जहां निजी फ्लोर मिल का 10 किलो आटे का थैला फरोख्त किया जा रहा था। शहरियों की जानिब से आटा गैर मयानी होने की शिकायत की गई तो तहसीलदार ने निजी फ्लोर मिल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिर्फ 10,000 रुपये जुर्माना करके शिकायत निपटा दी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंतजामिया मौसर कार्रवाई अमल में लाए ताकि शहरियों को सरकारी पॉइंट से सस्ता और मयारी आटा दस्तयाब हो सके। IMF की शर्त पर अमल दरामद का आगाज़। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान और अहल खाना के असासे गोशवारों में जाहिर करना लाजमी करार दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इससे सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों की मुकम्मल रोकथाम हो सकेगी। सरकारी अफसरान के असासे मनी लॉन्ड्रिंग से क्लियर हो सकेंगे। सरकारी अफसरान को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क तमाम असासे जाहिर करना होंगे। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, बताइएगा, पाकिस्तान के तमाम सरकारी अफसरान पर ये शर्त आयद है या किसी को इस्तिस्ना भी दिया गया है? जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि ग्रेड 17 से नीचे के जो अफसरान हैं वो भी अपने असासे ज़ाहिर करेंगे। ये सिर्फ ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान को अपने बैंकों के असासे जो हैं वो तफसीलात जमा कराने की शर्त आयद की थी IMF ने, और वफाकी हुकूमत ने IMF की ये शर्त पूरी कर दी है और इसका FBR ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बैंक असासे सिविल सर्वेंट्स के असासेजात को खुफिया रखने के पाबंद होंगे और इसके साथ साथ तमाम बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को तफसीलात FBR को देंगे। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की शेयरिंग में स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा। FBR की मामलत के लिए बैंक फोकल पर्सन भी मुकर्रर करेंगे। नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि तमाम बैंक अफसरान के अकाउंट का डाटा खुफिया रखने के पाबंद होंगे। तमाम बैंक अफसरान के अकाउंट की तफसीलात डाटा को महफूज रखने के भी पाबंद होंगे, लेकिन इस नोटिफिकेशन में सरकारी अफसरान के अहल खाना के असासों का कहीं जिक्र नहीं है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस सारी प्रैक्टिस के अलावा IMF की जानिब से ये भी कहा गया था कि इस तरह के जो असासों की डिक्लेरेशन है उसको कानून साजी के ज़रिए कानून का हिस्सा बनाया जाए। तो नोटिफिकेशन के अलावा क्या कानून साजी पर भी काम कर रही है हुकूमत? जी बिल्कुल, जो IMF की शरायत है उसके तहत जिन अमूर पर जो कानून साजी होना है उसके लिए ऑर्डिनेंस भी तैयार किए जा रहे हैं, जबकि जो FBR और हुकूमत है वो मिनी बजट के साथ साथ जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके जरिए भी कानून साजी करने पर गौर कर रही है और जो भी IMF की शरायत है उनको पूरा करने के लिए जरूरी कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। जी अच्छा रियाज, ये भी बताइएगा कि IMF की जानिब से एग्जैक्टली क्या शर्त आयद की गई थी और क्या हुकूमत पाकिस्तान के जो तमाम सरकारी अफसरान हैं ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के वो इसमें फॉल करते हैं या किसी कैडर को इस्तिस्ना भी दिया गया है? जी, ग्रेड 1 से 16 तक के कैडर के अफसरान को इस्तिस्ना दिया गया है। उनका इस हवाले से कोई उनका जिक्र नहीं है नोटिफिकेशन में। ताहम ग्रेड 17 से ऊपर 22 ग्रेड तक के अफसरान हैं उनको अपने असासों की तफसीलात जमा कराने का जो ये पाबंद बनाया गया है। जी अच्छा रियासती में भी बताइएगा कि इस नोटिफिकेशन का मतन क्या है? जी, नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान हैं वो अपने तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात उसका डाटा जो है वो शेयर करेंगे और डाटा खुफिया जो बैंक अफसरान हैं के अकाउंट्स हैं उनका डाटा खुफिया रखने के पाबंद होंगे बैंक। ये पाबंद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। सादकाबाद में आटा न मिलने पर खवातीन मुश्तिल। खवातीन ने एहतजाजन हस्पताल रोड को बंद कर दिया। खवातीन का कहना है कि सुबह से आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। खवातीन की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद शाबान से। शाबान, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, सादिकाबाद में आटे बुरहान पर काबू नहीं पाया जा सका। आटा ना मिलने पर खवातीन का जो है पारा हाई हो गया, जिससे खवातीन ने अस्पताल रोड बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि सुबह 6 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन जो है वो आटा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से खवातीन ने जो है वो ट्रैफिक के लिए अस्पताल रोड बंद कर दिया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। खवातीन मुतालबा कर रही है कि आटे बुरहान पर काबू पाकर खवातीन के लिए अलग इंतजाम किए जाए, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह भी ना हो और खवातीन को आटा भी मिल सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत के तालीम फराहम करने के दावे हवा हो गए। तहसील झड्डू गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कांथोर पताफी की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। तलबा ने खौफ के बायस स्कूल आना ही छोड़ दिया है। मजीद जाने के अजीम आराइन से सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी इमरजेंसी के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। तहसील जुड्डो के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गांवर खान पिताफी में हम इस वक्त मौजूद हैं। इसकी बिल्डिंग जो है वो 1986 के अंदर ये तामीर की गई थी, जिसका अभी तक कोई भी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है। गुज़श्ता रोज़ असेंबली के दौरान ये छत के छापड़ गिरने की वजह से जो है वो बच्चे असेंबली में होने की वजह से रोज़ाना तौर पर महफूज रहे हैं, जिसके छत के तमाम छापड़ जो है वो गिर चुके हैं। अब जो बच्चे हैं वो खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर हुकूमत सिंध की जानिब से यहाँ पर जो है वो इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग का कोई भी काम शुरू नहीं किया गया है। तो यहाँ के रिहायशियों ने, गांव वालों ने हुकूमत सिंध से ये मुतालबा किया है कि 60 से ज़ायद बच्चे जो इस स्कूल के अंदर ज़ेले तालीम है। आपका हुकूमत बदल गई मगर शहरियों के मसाइल हल ना हो सके। राजनपुर में ट्रैफिक पुलिस का ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच फाल ना हो सका। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस देने का मुतालबा। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अता मोहम्मद से। हाँ जी बिल्कुल, जो है पूरे पंजाब में जो इंतजामी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। जो है वज़ीर आला पंजाब चेंज हो गया है, IG पंजाब चेंज हो गया है, DPO राजनपुर का जो है वो भी तबादला हो गया है। लेकिन लोगों की खासकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हल ना हो सकी, क्योंकि राजनपुर में 5 महीने होने को है, लेकिन DSP ट्रैफिक पुलिस की जो तैनाती है वो जो है नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है वो फाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से खासकर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ पर नौजवानों की जानिब से खासकर वज़ीर आला पंजाब को इस चीज़ का नोटिस लेने की जो है अपील की है, जो है ताकि यहाँ पर जो है नोटिस लिया जाए और जो यहाँ पर बाकायदा तौर पर DSP ट्रैफिक पुलिस है उसकी जो है वो तैनाती कर दी जाए, ताकि यहाँ पर जो लाइसेंस ब्रांच है वो फाल हो सके। लोगों की जो मुश्किलात बहुत शुक्रिया आपका। उधर जैकबाबाद में भी गंदगी के अंबार हैं। शहरी दोहरे असाब का शिकार है। मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और सीवरेज के जमा पानी से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सफाई करने वाली इंतजामिया की क्या कारकर्दगी है, बताएंगे असद अली मुगल। जी बिल्कुल, जैकाबाद शहर में सफाई सुथराई के हवाले से बात की जाए तो इन दिनों में शहर के मुख्तलिफ इलाके गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ती हुई गंदगी और उबलते हुए गटर आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकाबाद के शीदी मौला में। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इस इलाके की यही सूरत हाल है। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि सफाई करने वाली इंतजामिया उनको नज़र आई है या कुछ और ही मामला है। अस्सलाम वालेकुम। ये 3 माह से ज़्यादा हो गया है जो पानी खड़ा हुआ है, नालियों का गंदा पानी खड़ा हुआ है। कोई मुश्किलात, ये सामने मुश्किलात, कोई भी आसानी नहीं है यहाँ पे जो मस्जिद के जमायती आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वो भी गंदे पानी की वजह से लौट जाते हो। शहरियों ने मुतालबा किया। अपडेट कर रहे थे और वक्त तो एक ब्रेक का। सियालकोट के मकामी होटल में मुमताज़ सनतकार मियाँ उस्मान जावेद और शेख आतिफ परवेज़ की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर भर के मायनात सनतकारों ने शिरकत की। इसी के सारे उन दोस्तों को इकट्ठा किया जाए। शहर इकबाल के मकामी होटल में नामवर सनतकारों के एजाज में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें इत्तेहाद फाउंडर्स के ग्रुप लीडर शेख रियाजुद्दीन, ऐवान सनत तिजारत के सदर मलिक अब्दुल गफूर, साबिक सदर सियालकोट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम अनवर ख्वाजा ने शिरकत की। सियालकोट का नाम हमारी एक्सपोर्ट से वाबस्ता है और हम लोग एक्सपोर्टर और इंतहाई मेहनती लोग हैं।
मैं आपसे दोबारा ये अपील करूंगा कि आप लोग मार्केटिंग करें और अपनी स्पोर्ट को मेंटेन करें और इसको गिरने ना दें, बल्कि इसको बढ़ाने की मुकम्मल कोशिश करें। एशिया में डॉक्टर नुमान अदरीस, मेजर रिटायर्ड मंसूर, खावर अनवर ख्वाजा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट फैसल मंजूर, स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन के चेयरमैन अरशद लतीफ, मियां अलीम जावेद और एग्जीक्यूटिव मेंबर जैन हामिद समेत मुतअद्दिद सनतकार भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ उस्मान इकबाल, न्यूज़ सियालकोट। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।